Hello guys, welcome back on my YouTube channel that is BECO Perfect, and today we will discuss about the methods of calculation of national income. How to calculate national income. अब तक जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, किस तरीके से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली इंडिया में या जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने 3 मेथड्स सजेस्ट किए हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स के नेम आप देख सकते हो, वैल्यू एडेड मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ये डिफरेंट 3 मेथड्स हैं। इन मेथड्स को यूज करके आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। रिमेंबर, मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर वुड बी द सेम, आंसर एक जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें आपको दिल्ली जाना है यहाँ से, तो रूट कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हो। आप गुरुग्राम होते हुए जा सकते हो, आप पलवल से मतलब सीधे जा सकते हो, बट दिल्ली वहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर एक जैसा होगा किसी भी मेथड से, क्योंकि अब तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। मैंने जैसे न्यूमेरिकल भी कराए थे, तो उसमें क्या देता था, जीडीपी दे दिया, जीएनपी दे दिया, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी। बट ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो अब ये राइज होता है जीडीपी ही कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर एनएनपी हमारे पास है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट आता कहाँ से है, बेसिकली क्वेश्चन इस चीज का है। अब तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनसे हम ये जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। जैसे वैल्यू एडेड मेथड से बता दूं, ये फिक्स है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। वैल्यू एडेड मेथड से जो आता है वो जीडीपी निकल के आता है, किस पे, मार्केट प्राइस पे। इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी निकल के आएगा, किस पे, मार्केट प्राइस पे। और इनकम मेथड से निकल के आता है एनडीपी, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे। ये आपको लर्न करना होगा। इन मेथड से जो हम निकालते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, तो बेसिकली इससे पहले आई थिंक ये 11th वाली वीडियो है, इसका मतलब जो 10 वीडियोज हैं हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय मी। तो उन वीडियोज में बेसिकली यही डिस्कशन हुआ था, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस अब आपको लगेगी, क्योंकि अब मतलब कि पूरी तरह से न्यूमेरिकल नहीं था। पहले तो वो जीडीपी दे दिया सीधा। क्वेश्चन तो ये जीडीपी भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके 3 मेथड्स हैं। इन मेथड्स के थ्रू आपको जीडीपी, एनडीपी, व्हाटएवर, या ओवरऑल नेशनल इनकम की बात करें, वो कैलकुलेट करते हैं। एक और चीज बता दूं साथ साथ, जब ये केवल क्वेश्चन में ये कहते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम होती है फैक्टर कॉस्ट पे, और वो भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। रिमेंबर, जब क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है हमारा एनडीपी से, और वो भी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। इन 2 चीजों को अब माइंड में रखो। अब तक तो जनरली हमने ऐसे डिस्कस किया था, कोई भी कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करके। अब जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, वो ये मतलब है, अपने माइंड में इस चीज को फिक्स करो। ठीक है, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए गए तो बिना सोचे समझे यू हैव टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट पे। अब आप ये कहोगे फिर अदर्स में क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि फिर हम अदर्स में अब तक क्या कर रहे थे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे, स्टार्टिंग में बता देते। वो भी कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे भी हो सकती है, डोमेस्टिक इनकम मार्केट प्राइस पे भी हो सकती है, इसलिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर यह है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम मार्केट प्राइस, इसका मतलब एनएनपी किस पे, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और जरूर नहीं नेशनल डोमेस्टिक, वैसे पूछ सकते हैं कि ग्रॉस नेशनल बताओ, तो इसका मतलब जीएनपी। ठीक है, तो इसलिए हमने जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स थे उनका डिस्कशन किया था। अब देखिए, इसमें आज केवल एक ही मेथड को डिस्कस करेंगे, इनकम मेथड को डिस्कस करते हैं। इनकम मेथड क्या है, क्या इसमें आपको मिलेगा।
इनकम मेथड्स के अंदर आपको कुछ मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। अगर आप इस फ्लो चार्ट को समझ लोगे तो डेफिनेटली इससे बाहर आपको एक सिंगल हेडिंग नहीं मिलेगी। ये हेडिंग आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, आपको एक एक हेडिंग का सिलेक्शन करना है, ठीक है। बेसिकली इनकम जनरेट कहाँ से होती है? इनकम मेथड है तो इनकम जनरेट कहाँ से होती है? जब हम फैक्टर्स एज ए फैक्टर्स की सर्विसेज देते हैं तो उन फैक्टर्स की पेमेंट की जाती है, तो इस तरीके से प्रोडक्शन में इनकम का जनरेशन होता है, ठीक है। तो एक तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, 4 फैक्टर्स में क्लासिफाई किया है। तो लेबर को क्या मिलता है? लेबर को मिलता है वेजेस। अब तक मैंने आपको ये बताया था कि वेजेस या सैलरी जो लेबर को मिलता है, बट उसको बोलते क्या जो लेबर को दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके नेम से आपको हेडिंग सर्च करनी है, गिवन होगी अगर इनकम मेथड का न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। एक हेडिंग आपको मिलेगी ऑपरेटिंग सरप्लस के नेम से, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस से हमारा मतलब है, जैसे इसका तो बता दिया, यानी लेबर को जो हम वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। मतलब वो लेबर का कंपनसेशन है, हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं क्योंकि वो उसने सर्विसेज दी हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद लैंड, लेबर, कैपिटल को क्या जाता है आपको पता है? रेंट, लैंड को, कैपिटल को इंटरेस्ट और इसको प्रॉफिट। ये होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और थर्ड हेडिंग होगी हमारी मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ये ऐसे लोगों की इनकम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनकी लैंड भी खुद की है, लेबर भी खुद ही है, कैपिटल भी खुद है, एंटरप्रेन्योर सब कुछ खुद है। जैसे ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर अपने घर पे पढ़ा रहा है, खुद है, अपना सामान है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, कुछ नहीं, ऐसी इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। यही इनकम के सोर्स है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था और कोई सोर्स नहीं है लीगली जिसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, वो यही वाले सोर्स है, ठीक है। तो ये आपको बस 3 हेडिंग ऐड करनी है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस कर दो ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस कर दो मिक्स्ड इनकम, बस बहुत सिंपल सा काम। तो इनको ऐड करके आएगा क्या, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेथड्स में फ्लो चार्ट में पहले लिख दिया था मैंने कि ये आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी कि इस मेथड से जो आता है, इनकम मेथड से, वो क्या आता है? सीधा NDP निकल के आता है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आता है। और किस पे आता है? फैक्टर कॉस्ट पे। हो जाएगा न्यूमेरिकल। 6 मार्क्स का आता है, बहुत इजी सा लग रहा है। अब 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल 12th क्लास फाइनल एग्जाम, तो आप ये तो सोच सकते हो इतना इजी तो नहीं देंगे वो कि ऐसे 3 हेडिंग दो, बच्चे उनको ऐड कर ही देंगे। इनको तो अगर हम बताएं 4th या 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को, वो भी फाइंड करके आइडेंटिफाई करके पेपर में से वो भी ऐड कर देगा। इसका मतलब वो भी सॉल्व कर सकता है नेशनल इनकम। इतना इजी तो नहीं होने वाला। तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगी और इसमें क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस किससे मिलके बना? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इनको ऐड करके आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर और क्या क्या हेडिंग हो सकती है? देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है। इसमें हो सकता है पेमेंट इन कैश के नेम से हेडिंग, पेमेंट इन कैश। और जब पेमेंट कैश में होती है उसको क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। वेजेस और सैलरी गिवन हो। सेकंड हेडिंग हो सकती है पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का क्या मतलब है? मतलब पेमेंट कैश ना करके किसी और तरीके से अगर फर्म अपने एम्प्लॉय की पेमेंट करती है उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट फ्री हाउस दे रखा, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं। रेंट फ्री हाउस, एक फर्म ने अपने एम्प्लॉय को क्या दे रखा है? रेंट फ्री हाउस दे रखा है। तो रेंट फ्री हाउस क्यों दे रखा भाई? क्योंकि आप प्रोडक्शन में
मतलब आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो सर्विसेज के बदले है वो कुछ तो कैश दे दिया। और देखो पब्लिक इन चीजों को काउंट करती है, जब आप एम्प्लॉय हो, आप कहीं भी काम करोगे तो इन चीजों को भी देखा जाता है। कहीं पे मान के चलो कोई तो ऐसी फर्म है वो 10,000 आपको कैश दे देती है और कुछ नहीं। एक फर्म ऐसी है जो आपको 8,000 रुपये तो कैश दे रही है, फिर कहती है कि हम आपको रहने के लिए मकान दे देंगे और आने के लिए गाड़ी दे देंगे, तो डेफिनेटली आप 8,000 वाली जॉब को प्रीफर करोगे, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि तो मकान दे रहा रहने के लिए, रेंट बचेगा। अगर आप ये कहते हो हमारा अपना घर है, उसको किराए पे दे तो रही हो, तो वो भी तो आपकी इनकम ही हुई। एक ये है वो भी दे रही है, कन्वेंस भी प्रोवाइड कर रही फर्म आपको, आने जाने का किराया बचेगा, तो वो भी तो आपकी इनकम का एक पार्ट है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड में हेडिंग किस तरीके की मिल सकती है, जैसे रेंट फ्री हाउस, ठीक है, या कार गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कार दे रखी किसी को, इस तरीके की हेडिंग, या सीधा मिल गया कि पेमेंट इन काइंड। ठीक है, ये भी कंपनसेशन का ही फॉर्म है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और हो सकता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स, रिमेंबर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स, लाइक जैसे प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ वगैरह में। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इन चीजों को आप ऐड कर दो। किस केस में, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हेडिंग हमारे पास नहीं है, उस केस में आपको इनमें से हेडिंग मिलेंगी और आपको एक एक हेडिंग सर्च करके उन हेडिंग्स की जो वैल्यू है ऐड करके क्या आ जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाता है। कंपनसेशन क्या है एम्प्लॉय का, आपको बता दिया। जब हम किसी के लिए काम करते हैं वो हमारी पेमेंट करता है, जरूर नहीं है कि वो हमेशा कैश ही दिया जाता है, कैश के अलावा कुछ और भी फैसिलिटी दी जाती है, तो वो फैसिलिटी मिलती तो उसी को ही है जो काम करता है प्रोडक्शन की प्रोसेस में। मान के चलो लाइंस वाले मुझे कुछ दे रहे हैं, क्या लाइंस फर्म मुझे कुछ प्रोवाइड कर रही है वेजेस के तौर पे, कंपनसेशन को मुझे क्यों देगी भाई, मैं कोई एम्प्लॉय थोड़ी नहीं, उनका एम्प्लॉय को दिया जाती है ये सारी फैसिलिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये बता दूं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वर्ड में डिफरेंस होता है, आप जानते होंगे क्योंकि बीएसटी बहुत ही टर्म आती है। एक तो एम्प्लॉयर है, YER, एम्प्लॉयर, ठीक है जी, ये यहाँ पे ये वाला S है। एम्प्लॉयर क्या होता है, ऑनर को बोलते हैं मोस्टली, और एम्प्लॉय है YEE, ये तो होता है ऑनर, ठीक है, और ये आपको पता है मजदूर, किसी भी तरीके के व्हाइट कॉलर हो, ब्लू कॉलर हो, सब मजदूरी कहलाएंगे, जो हायर किया हुआ है, सीधी सी बात है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या आता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आता है टू सोशल स्कीम्स, इसके नेम से भी हेडिंग हो सकती है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स, वो नहीं आती। ठीक है, क्यों नहीं आती, विल बी डिस्कस लेटर। एम्प्लॉयर ये क्यों ऐड करते हैं, जब वेजेस हमने ऐड कर लिया, फिर इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वेजेस के अलावा है, वेजेस के अलावा जो तरीका है, जो फॉर्म है आपको कंपनसेट करने का, जो फॉर्म है वेजेस के अलावा, ये वो फैसिलिटी है। जैसे बच्चों की फीस दे दी फर्म आपको कि भाई 2 बच्चों की फीस दे रहे हैं हम 1200 रुपये पर मंथ, तो वो भी तो कंपनसेशन का तरीका हो गया। जो नगद दिया वो ठीक है, वो भी तो मेरी इनकम का पार्ट है, इसलिए ऐड किया जाता है। ऐसे ही पेंशन ऑन रिटायरमेंट, 2 तरीके की पेंशन होती है, एक तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है, और एक होती है जो ओल्ड एज पेंशन। आप लोग देख रहे हैं आपके घरों में भी आपके जो ग्रैंडफादर एंड मदर है मे बी गेटिंग द ओल्ड एज पेंशन, हो सकता है वो ओल्ड एज पेंशन ले रहे हो। बुढ़ापा पेंशन, अब एक बात बताओ मुझे, बुढ़ापा पेंशन तो हर किसी को दी जा रही, क्या उन्होंने प्रोडक्शन के लिए कुछ एफर्ट किया था,
सरकार उनको पेमेंट कर रही है, सरकार उनको पेमेंट कर, क्या सरकार के लिए उन्होंने कुछ काम किया था? कुछ भी नहीं। क्या आप काम कर रहे हो? नहीं। तो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। आप कहोगे पता क्यों? क्योंकि इस सब में कंफ्यूज करने के लिए ओल्ड एज पेंशन की हेडिंग आपको मिल सकती है, बट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट यू नीड टू सर्च पेंशन ऑन रिटायरमेंट। हमें ये हेडिंग चाहिए होगी, इसको तो ऐड करेंगे। ये हेडिंग तो हमारा किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, इसको आपको सर्च करना है क्वेश्चन में। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो वेल एंड गुड है, हमें इनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेन चीज ही दे रखी तो इनकी क्या जरूरत है। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो इनको ऐड कर करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है। रिमेंबर, ये सारी हेडिंग हमें ऐड करनी है। अगर सारी हेडिंग नहीं है, दो है, तो दो को ऐड करके भी हम क्या मानेंगे कि वो हमारे पास क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल के आया है। ठीक है, एक तो ये चीज। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट बाद में लेना, कंप्लीट होने दो फ्लो चार्ट को। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस की बात। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस है फिर तो सारी सरदर्दी ही खत्म, इनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है कि रेंट की वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, या प्रॉफिट की वैल्यू क्या है। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो अगेन आपको ये हेडिंग क्वेश्चन में से फाइंड करनी है, इनको ऐड करना है, क्योंकि रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें थोड़ी सी और वो है, इस प्रॉफिट को फर्दर 3 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रॉफिट को वो क्या है? वो डिविडेंड के नेम से है हेडिंग। ठीक है, एक कॉरपोरेशन टैक्स भी हो सकता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोल देते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, और एक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, इसको कॉर्पोरेट सेविंग के नाम से भी जानते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग्स के नेम से भी। ऐसे इसका अनदर नेम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, और मिक्स्ड इनकम का अनदर नेम है सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। तो इन हेडिंग को ऐड करके देखिए, अब ये क्या है, आप ये कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया। देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस इससे मिलके बना, तीनों से। ऐसे ही प्रॉफिट किससे मिलके बनता है? इन 3 हेडिंग से मिलके बनता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हमें क्वेश्चन में से डिविडेंड को भी ऐड करना है, कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के नेम से हेडिंग जो वैल्यूज है वो भी ऐड करनी है, और जो रिटेन्ड अर्निंग है या कॉर्पोरेट सेविंग है उसको भी ऐड करना है। बेसिकली प्रॉफिट का करते क्या है? प्रॉफिट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। आपने डिविडेंड के बारे में सुना होगा कि शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटा जाता है, तो प्रॉफिट में ऐसे ही तो बांटा जाएगा, लॉस है तो उसको थोड़ा नहीं है। तो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने बांट लिया, कुछ सरकार टैक्स भी लेती है प्रॉफिट पे, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट में दिया जाता है तो प्रॉफिट का ही अनदर पार्ट है। उस प्रॉफिट में से जो फर्म है कुछ फ्यूचर के लिए भी रख लेती है, जिसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन कर लिया, फ्यूचर के लिए रख लिया, या फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स, सेव भी तो करती है प्रॉफिट में से। तो बेसिकली अगर प्रॉफिट है तो इनकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है कि क्वेश्चन में है या नहीं है तो फिर कंफ्यूजन के लिए है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर नहीं है प्रॉफिट तो इनको ऐड करना है, किसमें? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस ये। ठीक है, कौन से केस में ऐड करनी है? जब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ हो। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन है तो सारी चीजें बहुत ईजी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर तो इसको ऐड करेंगे, इसको करेंगे, इसको सीधा, इसका कोई अनदर नेम है नहीं, घबराना मत कि कभी इसके अंदर भी कुछ बनाएंगे। मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, तो इसका अनदर नेम हो सकता है, इसके नेम से हेडिंग मिलेगी, बट हेडिंग में चेंजेस इनके अंदर आता है। इस सीधी नहीं देके टेढ़ी दी हुई होंगी। टेढ़ी इन सेंस कि थोड़ा बच्चे को ट्रिक्स तभी तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत की, क्या पता बच्चे को।
ठीक है, तो अब आप इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं गारंटी देता हूं अगर इनकम मेथड से न्यूमेरिकल आया इन टर्म से एक भी बाहर की टर्म नहीं होगी और डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दोगे इजीली। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाती है, आप लोग इनको माइंड में बिठा लेते हो कि क्या है, किस तरीके से न्यूमेरिकल होगा। अभी बोर्ड पे स्पेस नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकम मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा कि ये तो मैंने फ्लो चार्ट बता दिया आपको, अब किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। इसमें केवल थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट सा बताया कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है नेशनल इनकम की। मैं फिर बता दूं, देखो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, इनमें से एक सिंगल हेडिंग भी ऐड नहीं होती बेटा जी, क्योंकि ये सारी हेडिंग इसी का ही पार्ट है। जब ये नहीं होता तब इनको ऐड करते हैं, किसके लिए, इन ऑर्डर टू गेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिमेंबर सेकेंड थिंग, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस है तो ये कोई भी काम की नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इन हेडिंग से मिलके ही ये बना है। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, फिर पहले तो इनको फाइंड करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को। अच्छा, एक और मिल जाएगा, रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी के नेम से भी हेडिंग मिल सकती है, वो रेंट की तरह ही होता है। जैसे बुक वगैरह पब्लिश करते हैं ना, तो आज आप लोगों ने बुक बनाई, कोई मेहनत की, तो उसके लिए ना रॉयल्टी मिलती है हमें। जब तक आप जीवित हो, जब तक आप सर्वाइव करता हो इंसान, उसको रॉयल्टी के तौर पर मिलेगा। जितनी बुक मार्केट में बेची जाती है, जो उसने बनाई है, जो पब्लिश की है, उसका कुछ पार्ट उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देखेंगे। अगर ये नहीं है तो इनको ऐड करेंगे। इसमें से भी पता चला प्रॉफिट नहीं दे रखा, रेंट और इंटरेस्ट तो दे रखा था, फिर इनको सर्च करेंगे क्या डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न ने दिया है। एक और चीज कि इसमें ये मत अटके रहना कि हमारे पास तो जी बस डिविडेंड दिए, तो है ही नहीं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिविडेंड है तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड ही करेंगे, और वो किसके इक्वल रहेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस की। अगर तीनों है तो वैल्यू को, दो है तो दो को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। एक है तो एक ही प्रॉफिट के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है, तो क्या आ गया, एनडीपी आ गया, यानी डोमेस्टिक इनकम। तो वैसे निकल के आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे, वही डोमेस्टिक इनकम होती है। बात रही कि भाई नेशनल इनकम का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो अब आप इतना तो समझ ही गए हो सभी। मैं इसको रख कर रहा हूँ केवल ऊपर वाले पार्ट को। इतना तो सभी लोग समझ ही गए हैं कि अगर एनडीपी एफसी पे गिवन है, एफसी पे आता निकल, तो एक ही स्टेप करना आपको। नेशनल इनकम कौन सी होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एफसी पे, तो एफसी पे तो है ही वैल्यू, बट क्या है, आपको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो एक ही स्टेप है, वो क्या है, NFIA को ऐड करना। इसको ऐड कर दो, आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे ही नेशनल इनकम होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनको रिवाइज करो या इनको अपने सामने रखना, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराऊं तो देखना इसके बेस पे ही वो न्यूमेरिकल होगा। फिगर्स किस तरीके से होंगी, थोड़ा बहुत चेंजेस किस तरीके से हो सकता है, घुमा फिरा के 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।